गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। ये हमारी सेकंड क्लास है इस एक्सरसाइज की। तो हमें ये आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी माइनस ए इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और तीन सेट हो तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। There are 210 members in a club. 100 of them drink tea. 65 drink tea but not coffee. How many drink coffee? Second है how many drink coffee but not tea. तो सबसे पहले हम लिखते हैं A is the set of member who drink tea. B is the set of members who drink coffee. A union B is equal to set of members who drink tea or coffee. ठीक है। A इंटरसेक्शन B में क्या हो जाएगा? सेट ऑफ मेंबर्स who drink both tea and coffee. A minus B, only A, set of member A क्या है हमारा? drink tea, who drink tea only. B minus A, set of member who drink coffee only. तो क्वेश्चन क्या है? There are 200 members in a club. तो हमें दे रखा है N A यूनियन B is equal to 210. 100 of them drink tea. Na equal to 100 और 65 drink tea but not coffee, यानी कि only tea. Na minus B is equal to आपको दे रखा है ये 65। तो Na दे रखा है और Na minus B दे रखा है। तो पहले ये फार्मूला लगाओगे। Na माइनस बी किसके इक्वल होता है? Na माइनस Na इंटरसेक्शन बी। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 65 और इसकी दे रखी है 100 माइनस Na इंटरसेक्शन बी। ये माइनस है, उधर चला जाएगा प्लस। तो Na इंटरसेक्शन B क्या आ गया? 100 माइनस 65। तो Na इंटरसेक्शन B कितना आ गया? 35। क्लियर है? अब ये वैल्यू पता है आपको, Na पता है और NB नहीं पता, और Na यूनियन
बी है आपके पास, तो एन ए यूनियन बी जो फर्स्ट लिखी हुई है वो आइडेंटिटी यूज होगी। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है आपको 210 इज इक्वल टू एन ए 100 प्लस एन बी नहीं पता आपको, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना दे रखा है 35। तो 100 माइनस 35 65 प्लस एन बी, तो एन बी कितना आ गया 210 माइनस 65 5 4 और यहाँ 1। क्लियर है? तो एन बी आपके पास आ गया 145। क्लियर है? तो फर्स्ट आपका हो चुका है हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी, तो एन बी हमारा आ चुका है 145। नेक्स्ट है हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, यानी कि एन बी माइनस ए पूछ रखा है आपसे, ये निकालना है। तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो एन बी कितना आया 145 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था आपके पास 35, तो यहाँ कितना आ गया 0 1 1। तो नंबर ऑफ मेंबर्स who drink coffee but not tea, तो कितने हैं मेंबर्स को 110। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice and 70 were listed as both apple juice and as well as orange juice. How many students were taking neither apple juice nor orange juice? तो लास्ट वाली स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है जो ये 400 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हैं। तो ये 400 स्टूडेंट्स जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट दे रखा है। क्लियर है? तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो, लेट U इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स of universal set वो taking all flavor type of juice। तो NU आपको दे रखा है 400। क्लियर है? उसके बाद 100 were listed as apple juice, तो हम ले लेते हैं A is the set of student who drink apple juice B is the set of students who take orange juice A union B is the set of students who take apple juice or orange juice। A intersection B set of students who take both apple juice और orange juice
लास्ट स्टेटमेंट क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नेदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज सेट ऑफ स्टूडेंट who neither take apple juice nor orange juice। तो क्या क्या गिवन आपके पास, ये तो यूनिवर्सल सेट है। तो n ने आपको दे रखा है 100, क्लियर है, और n भी दे रखा है आपको 150 और a इंटरसेक्शन b दे रखा है आपको 75। तो इससे पहले हम क्या निकालेंगे, a यूनियन b नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकिंग एप्पल जूस और ऑरेंज जूस। तो n a प्लस n b माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 100 प्लस 150 माइनस 75। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये हो गया 250, 250 माइनस 75 इज इक्वल टू 175। क्लियर है, और हमें निकालना क्या है, एन ओ ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या लग गया, कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो वैल्यू है वो यूनिवर्सल सेट से आप इसको करोगे, क्लियर है। तो यूनिवर्सल सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसमें, 400 माइनस 175, क्लियर है। तो ये कितना आ गया, 5, और यहाँ हो गया 9, 2, 3, तो 325 स्टूडेंट है जो ना तो ऑरेंज जूस ले रहे हैं ना ही एप्पल जूस ले रहे हैं, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 16 स्टडी इंग्लिश, 22 अकाउंटेंसी एंड 26 इकोनॉमिक्स, 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, 14 accountancy and economics, and 2 study all the 3 subjects. Find the number of students who study English and accountancy. Second, English, accountancy but not economics. तो इसके अंदर 3 हमारे पास सेट है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो थर्ड क्वेश्चन, A, B and C are the set of students who studies English, accountancy and economics, क्लियर है। तो A intersection B is the set of student who study English and accountancy
B intersection C is the set of student who study accountancy and economics clear है. Third is A intersection C is set of students who study economics and English. ठीक है. अब है 3 A intersection B intersection C is set of student who study all 3 subjects इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स. क्लियर है. तो हमारे पास आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स यानी कि हमारे को दे रखा है, तो हमारे पास क्या गिवन दे रखा है, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास यानी कि आपको दे रखा है NA यूनियन B यूनियन C 40. 16 स्टडी इंग्लिश NA 16. अकाउंटेंसी NB 22 एंड 26 इकोनॉमिक्स NC आपको 26. 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स. तो इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स A इंटरसेक्शन C दे रखा है आपको. कितना दे रखा है आपके पास 5. नेक्स्ट 14 अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स. अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स यानी कि B इंटरसेक्शन C दे रखा है आपको 14 एंड NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितना दे रखा है आपके पास 2. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी. तो आपके पास जब ये 3 सेट होते तो एक फार्मूला होता है NA यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 40. NA की वैल्यू 16 प्लस 22 प्लस 26. इसकी वैल्यू नहीं दे रखी माइनस A इंटरसेक्शन C की वैल्यू 5. पहले B इंटरसेक्शन C 14 माइनस 5 प्लस 2. क्लियर है. तो 40 इक्वल टू ऐड करो, ये 38 हो गया. ठीक है. और ये 64 हो गया माइनस NA इंटरसेक्शन B. यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 19 माइनस का 17. क्लियर है. तो आप इसको इधर ले आओ. NA इंटरसेक्शन B 64 माइनस 40 माइनस 70. तो NA इंटरसेक्शन B कितना आ गया आपके पास 7. क्लियर है. जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें इंग्लिश अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स. तो इसको हम पहले वेन डायग्राम से देखते हैं. हमारे पास ये 3 सेट है तो 3 सर्कल ड्रॉ होंगे. ए जो है सेट ऑफ स्टूडेंट्स वो स्टडी इंग्लिश. बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स who study accountancy. C
who study इकोनॉमिक्स। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, इंग्लिश होनी चाहिए अकाउंटेंसी बट नॉट इकोनॉमिक्स। तो n ब्रैकेट सेट ऑफ स्टूडेंट्स who study English accountancy but not economics is equal to, तो इंग्लिश और अकाउंटेंसी, इंग्लिश और अकाउंटेंसी देखो उसमें कॉमन पार्ट क्या आ रहा है आपके पास, ये वाला, बट इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक्स का सर्कल ये है, इसमें सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इकोनॉमिक्स आल्सो। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये तीनों का कॉमन है, ठीक है। तो ये हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है हमारे पास दो, ठीक है। तो हमें निकालना है वो स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंट्स, ये निकालना है केवल, क्लियर है। तो ये इकोनॉमिक्स वाला पार्ट नहीं निकालना था हमें, जो तीनों का कॉमन था। तो ये किसके इक्वल हो गया, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कंप्लीट हो गया। माइनस हम तीनों का कॉमन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 7, और तीनों कॉमन था 2, तो कितना आ गया 5। वी आर सेट ऑफ स्टूडेंट्स who study English, accounts but not economics। क्लियर है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, आप और भी ट्राई करो इसको करने की, कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।